चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स। आज बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रिया का फर्स्ट सेक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच वगैरह निकालना। सेकंड वीडियो में वीक एसिड वीक बेस के बारे में बात करेंगे और हम थर्ड वीडियो में बात करेंगे सॉल्ट्स की पीएच की, फिर उसके बाद बफर एंड देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आयनिक इक्विलिब्रियम है क्या? एक्चुअल में दो इक्विलिब्रियम होते हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और एक आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम सॉल्यूशन के अंदर आयंस का इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम में एक कंटेनर के अंदर गैसेस का इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं। तो सेक्शन 1 में जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं बच्चों, इसमें तो कोई इक्विलिब्रियम वगैरह आएगा नहीं, क्योंकि डबल एरो इक्विलिब्रियम मतलब डबल एरो रिएक्शंस, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस में वन एरो रिएक्शंस होती हैं। तो शुरू करते हैं। बोर्ड पर देखिए, जो तो उतारते हैं स्टूडेंट्स। अब कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा अगर उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस OH आयन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी, और वो बेसिक होगा अगर उसमें कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस H आयन से ज़्यादा होगी, और न्यूट्रल होगा जबकि दोनों कंसंट्रेशंस बराबर होंगी। तो ये बात तो सब जानते ही हैं। दूसरी बात इससे ये भी पता चल रहा है कि हमारे सॉल्यूशंस में दोनों ही चीज़ें होती हैं, यानी H आयन भी होते हैं हमेशा, OH आयन भी होते हैं, क्योंकि जब बराबर ज़्यादा की बात हो रही है तो इसका मतलब दोनों ही चीज़ें होंगी। ठीक बात। अब जो भी सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा वो ना वाटर के हिसाब से डिक्लेरेशन दिया जाता है, यानी हमने वाटर को न्यूट्रल माना है। तो देखते हैं वाटर में क्या होता है। तो वाटर के अंदर वाटर एक ना सेल्फ आयनाइजिंग स्पीशीज है। सेल्फ आयनाइजिंग स्पीशी का मतलब होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स खुद ही एक दूसरे को आयनाइज करने में मदद करते हैं। जैसे HCl है, तो HCl जब तक आयनाइज नहीं होगा, जब तक आप उसमें वाटर में उसको नहीं डालोगे। वाटर का डाइपोल मूवमेंट ही HCl को ब्रेक करता है। लेकिन वाटर और अमोनिया दो ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन्हें हम सेल्फ आयनाइजिंग स्पीशीज़ बोल सकते हैं। यानी लिक्विड अमोनिया, किसी बच्चे से पूछा जाए कि लिक्विड अमोनिया कैसी होती है तो वो कहेगा सर बेसिक होती है ना। नो, एक्वस अमोनिया बेसिक होती है बच्चों। लिक्विड अमोनिया जो है वो न्यूट्रल होती है। बोर्ड पर देखिए, यानी इस केस में तो मैं इसके आयनिक प्रोडक्ट को बोल देता हूँ KW, और अमोनिया के केस में मैं देखिए अमोनिया की भी रिएक्शन लिख देता हूँ हाथों हाथ। अमोनियम आयन प्लस एमाइड आयन। जैसे KW मतलब K वाटर, ऐसे ही बच्चों K अमोनिया। मान लो कभी आपको वो क्वेश्चन दे दे कि भाई K अमोनिया की वैल्यू इतनी है, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एमाइड आयन इन द सॉल्यूशन। तो इसमें भी एमाइड आयन और अमोनियम आयन बराबर होंगे, तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा K अमोनिया का, सॉल्यूशन में एमाइड आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक बात। लेकिन फिर हम अपनी बात पे वापस आ रहे हैं KW ऑफ वाटर पर। इसको मैं मिटा रहा हूँ, उतार लीजिए। ठीक है, तो अब हम आ गए फिर से KW ऑफ वाटर पे। तो वाटर का जो KW है बच्चों, वो बेसिकली वाटर के अंदर H आयन एंड OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर होती है 1 × 10⁻⁻⁷ मोलर, यानी मोल पर लीटर।
हाइड्रोनियम आयन और एच आयन एक ही चीज़ है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन दे रखा है सर, एच आयन, वो एक ही बात ले लीजिए न्यूमेरिकल्स में। तो वाटर के अंदर एच आयन और ओ एच आयन की वैल्यू फिक्स हो गई, तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई निकालते हैं। -7 इंटू -7 यानी इतना, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना आप बातें कि ये वाली के डब्ल्यू की जो वैल्यू है ना वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पर है। और जो भी हम कर रहे हैं ज़्यादातर जो सेल डिज़ाइन करते हैं इलेक्ट्रो में, वो भी हम रूम टेम्परेचर के हिसाब से वोल्टेज डेफिनेशन देते हैं। ऐसी वाटर या पीएच वीएच जो भी हम एसिडिक बेसिक बताते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से ही होता है। लेकिन फिर भी मान लो कभी कभी मैंने देखा है कि न्यूमेरिकल्स में कई बार टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, रेयरली लेकिन कर देते हैं। तो फिलहाल पहले ये नोट करिए बात, यानी कि एक सॉल्यूशन, ये इक्वेशन जो है आप देख रहे हैं, ये वाली इक्वेशन ये पूरे चैप्टर में एज इट इज़ लगेगी। मतलब चाहे वो NaOH का सॉल्यूशन हो, चाहे वो बफर हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एच आयन एंड ओ एच आयन इज इक्वल टू के डब्ल्यू के बराबर रहेगी। और वो वैल्यू ये आपको लर्न रखनी है अच्छी तरह। यानी अगर एक सॉल्यूशन में एच आयन दे रखे हैं और ओ एच आयन निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करके इसके बराबर रख देना, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे समझते हैं। इसी के डब्ल्यू के हिसाब से हमने पीएच स्केल बनाया है, यानी जो हमारा पीएच स्केल है वो वाटर के हिसाब से है 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पीएच का फॉर्मूला बहुत आसान बात, -log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और ये कंसंट्रेशन आपको रखनी है बच्चों मोल पर लीटर में, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है POH का फॉर्मूला क्या हो गया, -log ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, सेम यूनिट। अब क्या होगा भाई साहब, तो यानी ये जो पीएच है बना क्यों, बेसिकली ये इसलिए बना कि जैसे मान लीजिए मैं, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं या मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको कहूँ एच आयन 3 × 10⁻⁻⁴ है, तो आप बताओ सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक बेसिक, तो आप तो बता दोगे कि 10⁻⁷ से ज़्यादा वैल्यू है तो एसिडिक है। लेकिन अब एक लेमैन को या किसी एक जनरल आदमी को जिसे इस बारे में नहीं पता, उसको कैसे बताया जाए, तो ये एक इस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है कि हमारी जो पीएच है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आ जाए, नॉर्मल 1 to 14 में, और कुछ नहीं किया। यानी साइंटिफिक इसके पीछे कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए अब कोई आपसे कहने लगे केमिस्ट्री में p की पावर 10 क्या होगा, तो p की पावर 10 मतलब -log 10, और log 10 की वैल्यू 1 है, तो आंसर हो गया -1। यानी p की पावर 10 मतलब -log 10, तो -1 आंसर आ गया p की पावर 10। अब कभी कभी क्वेश्चंस में ना आपको जैसे Ka आएंगे, K के नीचे A, तो Ka मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, तो उस केस में आपको कभी कभी वो Ka ना दे के बच्चों pKa दे देगा। तो pKa देने के बाद आप क्या करिएगा, उसको -log Ka के बराबर रख के और एंटी लॉग लेकर के और Ka निकाल लीजिएगा, क्योंकि pKa की वैल्यू दे रखी होगी। तो फिलहाल एंटी लॉग वगैरह मेरे जो लॉग टेबल वाली वीडियो है उसमें लॉग एंटी लॉग लेना मैंने अच्छे से सिखाया है, अगर नहीं आता है तो उस वीडियो को खोलकर देख लीजिएगा। फिलहाल अब आगे चलते हैं। तो अगर मैं वाटर की पीएच निकालूं तो वो आएगी, आप समझ लीजिए 7। देखते हैं कैसे। बोर्ड पर देखिए, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझिएगा और बार बार वीडियोस को देखिएगा ना तो अपने आप समझ आएगा। ये हो गया 10⁻⁻⁷, इसको बाहर ले आए, माइनस माइनस प्लस हो गया log 10,
7। इसका मतलब वाटर की pH भी 7 है, वाटर की pOH भी 7 है। और अगर मैं KW वाली इक्वेशन का लॉग ले लूँ दोनों साइड, आपको सर ये इक्वेशन कहाँ से आ गई? ये वहाँ से आ गई, आप समझो। जैसे HIN मल्टीप्लाइड बाय OHIN इज इक्वल टू KW। इसका लॉग ले लीजिए दोनों साइड, तो log ऑफ HIN प्लस log ऑफ OHIN इज इक्वल टू log ऑफ KW। माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये इक्वेशन का डेरिवेशन आ जाएगा pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। ठीक बात है, यहां तक बात हो गई हमारी। ये इक्वेशन भी पूरे चैप्टर में वैलिड रहेगी, ये वाली और KW वाली। यानी अगर आपको एक सॉल्यूशन की pH पता है तो आप उसकी pOH एंड वाइस वर्सा निकाल सकते हैं। अब मैं pH स्केल डिफाइन कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से सब बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, अब pH स्केल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो pH स्केल क्या होता है? 0, 7, 14, यानी ज़्यादातर डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करी गई है। 0 से 7 सॉल्यूशन एसिडिक, 7 to 14 सॉल्यूशन बेसिक, और 7 pH पे सॉल्यूशन न्यूट्रल। यानी ये एक pH स्केल है, समझिएगा, pOH स्केल नहीं है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि pOH की वैल्यू 8 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? आप कहने लगेंगे सर बेसिक होगा। कैसे हो जाएगा भैया? pOH है 8, तो pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। तो pOH को 8 डाला तो pH आ गई 6, सॉल्यूशन हो गया एसिडिक। हाँ, अगर pH 8 है तो बेसिक होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये pH स्केल है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब कोई बच्चा कहने लगे सर मान लीजिए कोई टेम्परेचर और हो जाए तो क्या होगा? देखते हैं एक बार को, थोड़ा सा इसको भी देख लें। मैं मान लेता हूं कि टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और KW की वैल्यू मैंने मान ली 10⁻⁻13 मान ली। चलिए, KW की वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगी, तो KW की वैल्यू इतनी मान ली मैंने, मान ली, कंसीडर कर लिया। वैसे एक्चुअल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चों 7.5 10⁻⁻14 होती है वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 मान ली, 10 × 10⁻14। तो अब स्केल कितने का होगा वो देखते हैं। स्केल हुआ बच्चों, मेरे बच्चों, हाँ बहुत बढ़िया, यानी स्केल हो गया बच्चों अब की बार 0 से 13 के बीच में। KW की वैल्यू निकाल ली 13 और उसका हाफ कर दीजिए, 6.5 आ गया और 0, यानी अब की बार 0 से 6.5 तक का सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ये नहीं कि आप सोचें वाटर को गर्म कर दिया तो वो एसिडिक हो जाएगा, आयनाइजेशन उसका बढ़ जाएगा, लेकिन जितने HIN बनेंगे बच्चों उतने OHIN बनेंगे, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? फिर से न्यूट्रल। चलिए अब आगे समझते हैं। अब डालिए हेडिंग सेक्शन 1 ऑफ आयनिक कैलकुलेशंस ऑफ pH एंड pOH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। उतना ही बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं जितना आप एक नज़र में देख सकें। ज़्यादा बोर्ड भर जाता है ना तो फिर उससे क्या होता है कि हमारा फोकस चेंज होता रहता है। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड, बच्चों के दिमाग में एक सबसे बड़ी बात आती है कि सर किन एसिड्स को मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लूँगा, किन को वीक लूँगा। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं इस बात को लेके। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मैं नोट कर रहा हूँ HClO4, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HBr, HI और HNO3। ये वाले सारे एसिड्स को आप स्ट्रॉन्ग लेंगे। NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड,
सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक मतलब न्यूमेरिकल से भी आइडिया लगाया जा सकता है। सपोज आपको क्वेश्चन में Ka नहीं दिया और Kb भी नहीं दिया, तो जो Ka होता है वो वीक एसिड्स का आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, और वो आपको उस एसिड से रिलेटेड नहीं दिया, ना Kb दिया, बेस का Kb नहीं दिया, तो इससे भी पता चल जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कंप्लीटली आयोनाइज, मतलब अभी सेक्शन 1 में इक्विलिब्रियम शुरू नहीं होगा। तो फिलहाल अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच एंड पीओएच निकालने जा रहे हैं। तो अब बच्चों क्या करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में करना क्या है, सबसे पहले समझ लो इस चैप्टर की जड़ है इस चैप्टर की मोलैरिटी, यानी कि कहीं से भी कहीं तक सबसे पहले मोलैरिटी निकाल लेना और बस काम हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन में वॉल्यूम भी दे रखा हो और मोलैरिटी भी दे रखी हो, फॉर एग्जांपल जैसे 0.1 मोलर 100 ml, दूसरे वाले कंटेनर में 0.1 मोलर 500 ml, उससे कोई मतलब नहीं है अब ml से, दोनों सॉल्यूशन की ताकत सेम है, मोलैरिटी सेम, तो वॉल्यूम का कोई रोल नहीं। लेकिन अगर जब तक मोलैरिटी मान लीजिए क्वेश्चन में अमाउंट है तो मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, यानी सबसे पहले आप मोलैरिटी पे पहुंचिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूमेरिकल्स में। वीक के बाद वीक की वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला काम है कंसंट्रेट टू योर आईज एंड माइंड एंड हार्ट टुवर्ड्स मोलैरिटी। तो देखते हैं, लेट अस कंसीडर। अब हमने मान लिया, पहला आर्टिकल की फॉर्म में बता रहा हूँ, पीएच निकालनी है मुझे C मोलर HCl सॉल्यूशन की, पीएच निकालनी है मुझे C मोलर H2SO4 सॉल्यूशन की। अगर इन एसिड्स में भी कभी कंपैरिजन आ जाए तो HClO4 बच्चों सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर H2SO4, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl। HF वीक एसिड है, ध्यान रखिएगा, HF बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इज़ ए वीक एसिड। तो मैंने 2 क्वेश्चन आर्टिकल की फॉर्म में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिससे कि क्लियर होगा। तो सबसे पहला स्टेप, 1 एरो से रिएक्शन लिख ली। 1 एरो का मतलब है कि इक्विलिब्रियम नहीं है। C मोलर, शुरू में HCl C मोलर है, ये दोनों 0 हैं। अब जब कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया तो C का कितना बचा, 0, क्योंकि कंप्लीट टूट रहा है। H आयन कितने बने, C मोलर, क्लोराइड आयन कितने बने बच्चों, C मोलर। pH इज इक्वल टू कितनी हो गई, -log, देखो बच्चों यहां तक आ रहा है आपका, नीचे कट तो नहीं रहा, अगर कट रहा हो तो मैं ऊपर लिख दूंगा, देखिए आ रहा पूरा स्क्रीन में, यस गुड। तो -log C डाल देंगे। अब मैं H2SO4 का दिखाता हूं, यानी स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन लिख लीजिए, इसे मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लें। चलिए, यानी स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन लिखिए सब लोग, मैं बोल रहा हूं। पहला स्टेप, कैलकुलेट मोलैरिटी, इफ गिवन देन इट्स ओके। सेकेंड स्टेप, राइट द रिएक्शन। यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, रिएक्शन नहीं लिखते तो कभी कभी गड़बड़ हो जाएगी आपसे, आप सीधा सीधा -log HN जो कंसंट्रेशन दे रखी हो ना भैया, रिएक्शन लिखिए, उसे रिएक्शन के बाद जो कंसंट्रेशन HN आए वो डालिएगा। फॉर एग्जांपल H2SO4 में देखते हैं। अब H2SO4 में फिर से मैंने आपको मोलैरिटी दे दी जानबूझ के, शुरुआत में मैं आसानी लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को मैं हार्ड बनाऊंगा, IIT के भी ऊपर निकल जाऊंगा।
आईआईटी के लेवल पे पहुंच के कोई सिलेक्शन होता, आईआईटी के ऊपर जाके आईआईटी में सिलेक्शन होता है। तो फिर से इसे सी मोलर ले लिया, कितना बचा बच्चों 0। अब देखिए 1 से 2 बन रहे हैं तो सी से कितने बनेंगे 2C, तुस्सी नहीं, अब तुस्सी क्या कर रहे हो, तुस्सी नहीं 2C, ठीक है। तो 2C इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो व्हाट इज द pH। बिल्कुल मिटाते चलिए, बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल दिखना चाहिए बोर्ड। -log twice of C। अब मैं आपको एक बेस का करके दिखा रहा हूं, फिर मैं इनके न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से क्लियर होता है कंसेप्ट, फॉर्मूले तो सभी को आते ही हैं, आप भी समझ रहे हैं। चलिए यहां तक उतार लीजिए। अब मैं आपको दे रहा हूं एक बेस का क्वेश्चन, मान लेते हैं फिर से x grams of calcium hydroxide is dissolved in 500 ml of water। Calculate the pH। यानी अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने pH लिख दिया जबकि ये बेस है, कोई बात नहीं, हम पहले निकालेंगे, हम जो सॉल्यूशन में फ्रीली अवेलेबल आयन है वही निकालेंगे। यानी हमारे पास OH आयन्स आएंगे फ्री में, तो फ्री स्टेट में तो हम POH ही निकालेंगे, फिर उस इक्वेशन में डाल देंगे pH + POH = 14 वाली में, अपने आप आपकी pH निकल के आ जाएगी। अब मैंने आपको कहा था सबसे पहले मोलैरिटी निकालेंगे भैया, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स, तो कितने ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है x, कितने मोल हो गए 74 से डिवाइड कर दिया, 500 ml है मल्टीप्लाइड बाय 1000, चेक करिए यहाँ तक। यानी मैंने क्या करा, x ग्राम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, मोलर मास जिसको आप बोलते हैं, और मोल्स ओवर वॉल्यूम इन ml डाला है तो 1000 आएगा। अगर आप ml में नहीं डालना चाहते हैं तो लीटर में रखेंगे तो फिर 1000 नहीं आएगा। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और आप देखिए x/37 मोलर। मैंने आपको बताया ना, हमेशा पहले मोलैरिटी पे पहुंचिएगा, बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर। चलिए अब फिर वही वाली बात, रिएक्शन लिख रहे हैं इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ये मिटा दूं मैं बच्चों, नोट कर लिया। चलिए अब इसको मैंने आयनाइज करा, कैल्शियम आयन प्लस ट्वाइस ऑफ OH आयन, चेक करिए यहाँ तक बच्चे मन के सच्चे, गुड। कितना आई थी मेरी मोलैरिटी, कोई बच्चा बोलो सर x/37 आई थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। तो ये मोलैरिटी है, ये कितना बचा एंड में 0, ये कितना आया x/37, ये कितना आया बच्चों ट्वाइस बन रहा है, तो ट्वाइस ऑफ x/37, क्योंकि 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो ये हो गई हमारी कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस। मिटा रहा हूं मैं क्वेश्चन को क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, मैं चाहता हूं कि फोकस उतने पे रहे आपका, ज़्यादा इधर उधर ना जाए। बस अब फॉर्मूला लगा रहे हैं POH का, -log OH आयन कंसंट्रेशन ट्वाइस ऑफ x/37। चेक करिएगा सब बच्चे। चलिए
तो ये आ गई हमारी POH। अब इसे 14 में से घटा लेंगे ना, क्या कह रहे हैं, घटा लेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, चलिए गुड। मुझे तो लग रहा था मुझे घटाना पड़ेगा। चलिए अब हम प्रॉपर न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी 3 कंसेप्ट आते हैं इस वाले सेक्शन में। एक, सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। सेकंड, जब वो 2 सॉल्यूशन मिला देगा, एसिड का और बेस का। थर्ड, पानी मिला दे, मान लो हम HCl का सॉल्यूशन है, उसमें हमने और पानी मिला दिया 100 लीटर 200 लीटर। NaOH और HCl के सॉल्यूशन को मिला दिया। तो 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सिंपल, सिंपल इन द सेंस जब सीधी कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह दे रखी होगी। तो सेक्शन 1 में ये हमारी चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लिख रहे हैं बच्चों। लेकिन मेरी बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल चैप्टर साफ जाएगा, IIT के ऊपर पहुंच जाएगा। बोर्ड पर देखिए, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻² मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। फिर से वही बात, मोलैरिटी गिवन है, मैंने लिख दी रिएक्शन 0.01 मोलर, एंड में कितना बचा 0, क्योंकि 1 एरो रिएक्शन है। 1 एरो का मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन। तो 1 से 2 तो 0.01 से 0.02 मोलर H2SO4 0.01। चेक करिए यहाँ तक। अब मैंने क्या करा, pH -log, ये मत समझिएगा कि बस लेवल यहीं तक रहेगा। log 2 की वैल्यू डाल लीजिएगा। लेवल यहां तक नहीं रहेगा। देखो स्क्रीन कट तो नहीं रही है नीचे, देखें ध्यान से बच्चे। ठीक है, लेवल पता नहीं कहां जाके रुकेगा, मुझे खुद नहीं पता कहां जाके रुकेगा। आप पढ़ते रहिए, अपना लेवल बढ़ाते रहिए, मेरे लेवल की चिंता ना करिए। पता नहीं कहां जाके रोकूंगा मैं इस चैप्टरों को, सारों को। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, बोर्ड पर देखिएगा। कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो अब इसमें जैसे बच्चों से मैं पूछता हूं तो बच्चे बताते हैं 8 pH आ गई ना, 8 नहीं आई, क्योंकि एक एसिड का सॉल्यूशन कभी भी बेसिक नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, 10⁻⁻8 से कितना बचा बच्चों, 0, -8 -8। अब HIN की कंसंट्रेशन कितनी हो गई चेक करिए, 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7 फ्रॉम वाटर। अब कोई बच्चा कहे कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो वाटर की कंसंट्रेशन जोड़ी नहीं थी, जोड़ लो आप, मैं कोई मना कर रहा हूँ। 0.01 में 0.0000001 जोड़ोगे तो आएगा ही कुछ नहीं, अंतर आएगा। तो फिर बच्चे बोलते हैं सर किस किस कंसंट्रेशन पे हम जोड़ें वाटर की कंसंट्रेशन। तो सीधी सीधी बात है, 10⁻⁻6 HIN जब आ रहे हों, -7 और -8 पे जोड़ दिया करो, उससे कम पे छोड़ दिया करो। यानी दोबारा बोल रहा हूँ, 10⁻⁻6 -7 -8 पर तो जोड़ लिया करो, बाकी इससे छोटी या बड़ी वैल्यू हो तो छोड़ दिया करो। फिलहाल खैर देखते हैं, इसे कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने 10⁻⁻8 कॉमन ले लिया,
1 + 10 दैट इज 11 × 10⁻⁻8 आ गई वैल्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे बोर्ड पर देखिए, मैंने क्या करा, pH निकालने के लिए -log 1.1 10⁻⁻7 लिख दिया। तो आसान कैलकुलेशन का तरीका है, जितनी ये पावर हो ना, 8 है तो 8 लिख लीजिए, 7 है तो 7 लिख लीजिए, माइनस लॉग ये जो वैल्यू है ये वाली 1.1 की वैल्यू होती है 0.0414, तो इसको बाद में अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6.95 के समथिंग आ जाएगा। चेक करिएगा सब बच्चे। चलिए एक थोड़ा और एक बेस का क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक बेस का, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, लेकिन नज़र अर्जुन की तरह कहाँ पे रखिएगा, मोलैरिटी पे। इस चैप्टर की जड़ कहाँ है, मोलैरिटी। बोर्ड पर देखिए, उतार लिया करिए या पॉज करके देख लिया करिए। चलिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द amount of calcium hydroxide added to 250 ml of water to obtain a solution of pH 12। वेरी गुड। नोट करें क्वेश्चन, क्योंकि फिर मैं जगह बनाऊंगा उतारने के लिए सॉल्यूशन के लिए। यानी अमाउंट निकालना है, मतलब x ग्राम लेट कर लेंगे। फिर से दोबारा मैंने आपको कहा, पहली नज़र भैया रे मोलैरिटी पे, मोलैरिटी 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 बोली लगेगी इस चैप्टर में मोलैरिटी की, ये समझ लेना। चलिए तो अब मैं पहले x ग्राम मान रहा हूं, फिर करते हैं क्वेश्चन को। उतार लिया, चलिए यस वेरी गुड। अब देखिए बोर्ड पर सॉल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड्स होंगे मेरे हर चैप्टर में, एकदम सिंपल। केमिस्ट्री जाएगी साफ, केमिस्ट्री ऐसी निकल के जाएगी जैसे पानी बह जाता है। ये मत कहना कि सर कहीं हमारे दिमाग से निकल जाए ना, भैया दिमाग से निकलने का मतलब नहीं है, मतलब है निकल जाएगी। अब x ग्राम मान लिया, लेट x ग्राम, तो मोलैरिटी कितनी आई दोबारा चेक करें, x/74 डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम था, 250 मल्टीप्लाइड बाय 1000, या मोल मान लेते हैं। चलिए ज़्यादा आसान है, मोल मान लेते हैं, बाद में हम उसको ग्राम में बदल लेंगे। अब की बार मैंने x मोल मान लिए, ग्राम छोड़िए। लेट x मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड, तो 4x मोलैरिटी आ गई। देखिए अब कितना बचेगा एंड में, 0। 4x के बाद कितना बचा, 0। कैल्शियम आयंस कितने बने, 4x, ये कितना बना, 8x। बहुत बढ़िया, नोट करिए यहाँ तक, क्योंकि 1 से 2 बन रहे हैं, तो 4x से कितने बनेंगे, 8x। अब फिर से वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, POH = -log of 8x। बहुत बढ़िया, POH कितनी है, 2। कई बच्चे रख देंगे 12, बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि pH है, नीचे देखिए स्क्रीन तो नहीं कट रही, तो pH 12 है तो POH हो गई 2, क्योंकि सॉल्यूशन में OH आयन फ्री स्टेट में, इसलिए मैं POH लिखूंगा। चलिए
अब हम क्या करने जा रहे हैं, आगे देखते हैं। इसे मिटा रहा हूं मैं ऊपर वाली लाइन को, माइनस को मैं इधर ले आया, log ऑफ 8x -2 का एंटी लॉग 10⁻⁻² इज इक्वल टू 8x। x कितना आ गया, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। चेक कर लो, अगर ना समझ आया हो तो दोबारा देख लेना, दोबारा समझा दूंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं न्यूट्रलाइजेशन के न्यूमेरिकल्स। न्यूट्रलाइजेशन के न्यूमेरिकल सिखाने जा रहा हूं, चेक करिए यहां तक, देखिए बोर्ड पर न्यूट्रलाइजेशन का न्यूमेरिकल कैसे देगा क्वेश्चन वाला, बोर्ड पर देखिए। से 200 ml न्यूमेरिकली दे देता हूं मैं, 200 ml ऑफ 1 मोलर HCl is mixed with 400 ml of 0.5 मोलर, चलिए 0.5 से तो गड़बड़ हो जाएगी, से 2 मोलर मान लेते हैं, चलिए 2 मोलर NaOH। फाइंड द pH। तो इस पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, जब भी कभी एसिड और बेस मिलाए जाएंगे तो आपको क्या करना है, उनमें हमेशा फुल रिएक्शन करनी है। फुल रिएक्शन का मतलब मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मोल कंसेप्ट मतलब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसको पूरा कंज्यूम करना है। उसके बाद जो सॉल्यूशन में बचेगा हम ये देखेंगे कि क्या क्या बचा है। बेस बचेगा तो बेस के हिसाब से पीओएच निकाल देंगे, एसिड बचेगा तो एसिड के हिसाब से, और अगर कोई मिक्सचर बचता है तो बाद में देखेंगे। फिलहाल करना क्या है वो बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले इन दोनों की रिएक्शन लिख लीजिए, और वो फॉर्मूला तो बिल्कुल मत लगाइएगा जो टीचर्स लगवा देते हैं, M1V1 - M2V2, बिल्कुल सही लगवाते हैं वो, लेकिन वो उनका अपना क्राइटेरिया, मेरा अपना, मैं भी टीचर ही हूँ। तो आप क्या करिए, मिलीमोल्स निकाला करिए इस चैप्टर में। मिलीमोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मोल्स मत निकालना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। अब कोई बच्चा कहे सर मिलीमोल क्यों निकालूं मैं, क्योंकि बेटा क्या है ना, जैसे मान लो मोल्स निकालोगे तो पॉइंट्स में आएंगे, और पॉइंट्स में आप गलतियां कर दोगे सब्सट्रैक्शन वगैरह में, तो मिलीमोल में क्या है बिल्कुल सही आएगा। अब इसकी स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन लिखो सब बच्चे। पहला स्टेप लिखो, मैं बोल भी रहा हूं और कर भी रहा हूं, कैलकुलेट द मिलीमोल्स ऑफ ईच इन द सेपरेट कंटेनर। तो कितने मिलीमोल हो गए इसके, 200। इसके कितने हो गए बच्चों, 800। चेक करिए पहला पॉइंट। तो दोनों के मिलीमोल निकाल दिए मैंने। एक के मिलीमोल हो गए 200 इंटू 1, दूसरे के 400 इंटू 2, 800। सही बात है, ये मिटा रहा हूं मैं बच्चों। ये भी मिटा देता हूं, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। चलिए पहला स्टेप लिख लिया आपने, कैलकुलेट द मिलीमोल्स ऑफ ईच। मिलीमोल्स ऑफ ईच। दूसरा पॉइंट, रिएक्ट देम एज पर लिमिटिंग। थर्ड पॉइंट देखते हैं,
तो अब यहाँ देखते हैं, इसके 1 लगते हैं तो इसके भी 1, तो इसके 200 लग जाएंगे, तो इसके भी 200 लग जाएंगे। ये नोट कर लिया होगा फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको क्या करना है समझिएगा, जो थर्ड स्टेप है, डिवाइड द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ रिमेनिंग बाय टोटल वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा आपने देखा था कि एक 200 ml था और एक 400 ml था, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 600 ml, और मेरे पास ये बचे भी कितने हैं 600। वेरी गुड, बहुत आसान हो गई बात। यानी NaOH की कंसंट्रेशन हो गई मेरी 600 डिवाइडेड बाय 600। यहां तक उतारिए, ये उतार लिया, मिटा रहा हूं मैं, चेक करिए। तो मेरे पास 1 मोलर NaOH आ गया, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड बेस आ गया। कोई बात नहीं, जैसा आ रहा है वैसे ही कर रहे हैं, हमें क्या, हमने तो अभी न्यूमेरिकल भी अभी हाथों हाथ ही बना रहे हैं। फिर वही कहानी, रिएक्शन लिखें कंप्लीट आयनाइजेशन की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। 1 मोलर शुरू में है, कितना बचा 0, ये 1, ये 1, माइनस लॉग OH आयन, फॉर्मूला लगाया, माइनस लॉग OH आयन, log 1 की वैल्यू 0, यानी pH की वैल्यू आ गई, सॉरी POH की वैल्यू आ गई 0, pH आ गया 14, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेस। गुड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जो कि IIT में आया हुआ है, फिर उसे सॉल्व करेंगे, फिर डाइल्यूशन समझाऊंगा। बोर्ड पर देखिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो ये जो न्यूमेरिकल देख रहे हैं बोर्ड पर, ये IIT में आया हुआ है। क्वेश्चन है 200 ml ऑफ HCl जिसकी pH 2 है, इज मिक्सड विथ 300 ml ऑफ NaOH जिसकी pH 12 है, उन दोनों को मिलाया गया है। कैलकुलेट द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो बच्चों है क्या एक्चुअल में, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम से कुछ मतलब नहीं है, pH अगर दे रखी है तो ध्यान से सोचना है 1 मिनट के लिए। pH गिवन है तो H आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, और जो H आयन की कंसंट्रेशन होगी वही HCl की मोलरिटी होती है। ध्यान से सोचो, जैसे मैं बताता हूँ, 0.01 मोलर HCl की pH होती है 2। तो बोर्ड पर देखते हैं सॉल्यूशन को, मिटा रहा हूँ मैं जरा। यानी मैं इस न्यूमेरिकल को पिछले न्यूमेरिकल में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। 200 ml और pH 2 से मोलरिटी आ गई, यानी pH 2 है तो माइनस लॉग H आयन रख दिया। दूसरा 300 ml है, तो अब की बार मैंने POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन रख दिया। POH रखा है, ध्यान दीजिएगा, 12 से निकाल लिया है मैंने, यानी OH आयन कंसंट्रेशन आ गई कितनी, -2 का एंटी लॉग। यहां पे मेरी HCl की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, चेक करिए, 10⁻⁻² मोलर। ये H आयन की कंसंट्रेशन है, यही HCl की हो गई, ये OH आयन की है, यही NaOH की हो गई। यानी न्यूमेरिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड टू 10⁻⁻² मोलर HCl प्लस 300 ml ऑफ
10⁻⁻² मोलर NaOH। पिछले वाला न्यूमेरिकल जैसा हो गया ये, तो इसको आपको सेल्फ करना है। आंसर है इसका 11.301। निकाल के देखिएगा, दोबारा समझते हैं। pH 2 थी तो उससे, तो बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का ये मैं समझा रहा हूँ आपको। 200 ml ऑफ HCl pH 2 इज मिक्स्ड विथ 300 ml ऑफ NaOH pH 12। कैलकुलेट द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो ये भी कोई क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसमें डायरेक्ट मोलरिटी नहीं दी है क्वेश्चन ने, यानी IIT वालों ने pH दे दी, मोलरिटी नहीं दी। अब ध्यान से समझना, HCl की जितनी मोलरिटी होती है उसी हिसाब से उसकी pH निकलती है। यानी अगर हमें pH पता हो तो हम HCl की मोलरिटी निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता। अगर हमारे पास मोलरिटी है तो हम सीधा pH पे जा सकते हैं, और pH है तो सीधा मोलरिटी पे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ सॉल्यूशन समझाने के लिए। उतार लिया, चलिए तो मैं इसको पुराने पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। 200 ml HCl, pH है 2, 300 ml NaOH, pH है 12। तो जो pH है उससे हम क्या रख सकते हैं बोर्ड पे, देखिए -log H आयन, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, POH इज इक्वल टू -log OH आयन्स। तो POH हो गई 2, -log OH आयन्स, और यहां पे हो गई, यानी H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू HCl कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻², क्योंकि मैंने -2 का एंटीलॉग ले लिया। -2 को इधर ले आइए और एंटीलॉग ले लीजिए। सिमिलरली OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू NaOH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻² मोलर। अब ये न्यूमेरिकल उसी तरीके से पिछले न्यूमेरिकल पे ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी आपको वॉल्यूम पता है और मोलरिटी पता है, दूसरे की भी वॉल्यूम पता है, मोलरिटी पता है। फिर वही करिएगा, दोनों के मिलीमोल निकालिएगा, रिएक्शन करिएगा, जो बचेगा उसे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करिएगा, और इसको अपने आप करके देखना। आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 11.301। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।